तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे किसकी, यानी नेक्स्ट जो अपना जो लोकगीत है वो कौन सा है, मूमल। आप देखो ये मूमल कौन है, ठीक। तो ये जो मूमल है ये कहाँ की है, तो ये है लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी। तो एक बार क्या होता है मित्रों, मूमल गीत क्यों गाए जाते हैं देखते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि अमरकोट के एक राजकुमार थे, और राजकुमार का नाम क्या है, राजकुमार का नाम था क्या, महेंद्र। तो एक बार ये जो महेंद्र जो है ये कहाँ के हैं, अमरकोट के। और अमरकोट जो है बताओ वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। यहाँ के ये महेंद्र जो थे वो क्या थे, राजकुमार थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो महेंद्र है वो अपने जीजा जी के साथ में आ जाते हैं शिकार करने के लिए। कहाँ पर, लोद्रवा जैसलमेर में, यानी शिकार का पीछा करते करते ये आ जाते हैं लोद्रवा जैसलमेर के अंदर। शाम का समय हो जाता है लेकिन शिकार इनके हाथ में नहीं लगता है। अब महेंद्र और इनके जो जीजा थे उनका नाम था हम्मीर जडेजा, दोनों शाम के समय थक जाते हैं। अब जैसलमेर के मिट्टी के धोरों में इधर उधर घूमे, इनको वहाँ पर कोई भी निवास स्थान नज़दीक जहाँ पर ये आराम से लेटकर विश्राम कर सके ऐसा इनको दिखाई नहीं देता है। तो इनको नदी के उस तट पर जब ये देखते हैं तो इन्हें एक महल दिखाई देता है। और वो जो महल था वो बताओ किसका था, तो वो महल था किसका, यहाँ की जो राजकुमारी थी उनका नाम है क्या, मूमल। तो इन्होंने सोचा कि शाम का समय हो गया है, थक गए हैं, अमरकोट वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है तो वहाँ अपन इस टाइम पहुँच भी नहीं पाएंगे। तो ये उस महल के वहाँ पर आ जाते हैं अपना रात्रि समय बिताने के लिए। तो जैसे ही आते हैं वहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन होता है, और आपको पता है हमारी राजस्थान की परंपरा में तो अतिथियों का वैसे ही सम्मान किया जाता है। और ये तो महेंद्र जो है वो कौन है, राजकुमार है। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम महेंद्र फ्रॉम अमरकोट और राजकुमार हूँ मैं। तो यहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, अच्छा इनको रात्रि विश्राम करवाया जाता है। जैसे ही सुबह का समय होता है तो महेंद्र और हम्मीर जडेजा वापस प्लानिंग करते हैं कहाँ पर आने की, अमरकोट पाकिस्तान में आने की, ठीक है। इनके जीजा जी जो थे वो गुजरात के थे। तो जैसे ये आने का विचार बनाते हैं तो एक वहाँ पर जो ये राजकुमारी का जो अंगरक्षक था, पहरेदार था, वो इनके पास में संदेश लेकर आता है कि हमने राजकुमारी को आपके बारे में बताया है कि रात को दो राजकुमार अपने यहाँ महल में ठहरने के लिए आए हैं और वो अब जा रहे हैं। तो एक बार राजकुमारी स्वयं आपसे क्या चाहती है, मिलना चाहती है। तो महेंद्र ने कहा कि ये तो और भी सोने पे सुहागा है, जब राजकुमारी मिलना चाहती है तो बताओ मना कौन कर सकता है। तो दोनों के बीच में एक तो महेंद्र हैं और दूसरे हैं कौन, हम्मीर जडेजा। अब हम्मीर जडेजा तो कहते हैं कि पहले मैं जाऊंगा, और महेंद्र कहते हैं कि ना, पहले कौन, मैं, ठीक है। लेकिन आखिरकार महेंद्र बात मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये हम्मीर जडेजा जी जो है वो वैसे भी अपने रिश्ते में जीजा लगते हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप पहले जाइए, मैं आपके बाद में चला जाऊंगा। तो सबसे पहले महल के अंदर जाते हैं कौन, हम्मीर जडेजा। अब जैसे ही हम्मीर जडेजा जाते हैं तो मूमल का जो महल का जो रास्ता था उसमें मूमल ने इस प्रकार से खिलौने, वहाँ पर सर्प, बिच्छू, शेर ऐसे मोम की आकृति के बना रखे थे, जो सेम जो आवाज़ है वो भी असली शेर की जैसे आती थी और दिखने में भी सेम हूबहू असली शेर की तरह दिखाई देता था। तो जैसे ही देखा किसने, हम्मीर जडेजा ने, और हम्मीर जडेजा को जैसे सामने आता हुआ शेर दिखाई दिया, हम्मीर जडेजा तुरंत वापस बैक हो जाते हैं कि अपना तो मिलन राजकुमारी से यही हो गया है,
वापस आ जाते हैं और आकर महेंद्र पूछते हैं कि क्या बात है, बड़े जल्दी आप तो राजकुमारी की मीटिंग लेके आ गए हो। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल इतना ही समय था, अब उन्होंने तुरंत आपको बुलाया है। या हमीर जडेजा ने नहीं बताया है कि रास्ते में मेरे साथ में ये घटना घटित हुई, और बताए भी तो कैसे बताएं, क्योंकि कायरता का परिचय कौन देता है, कोई नहीं देता है। तो इन्होंने महेंद्र को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। अब जो महेंद्र था है ना, वो मेरी तरह निडर आदमी था, वो जाता है। महेंद्र ने देखा जैसे सामने से शेर आता हुआ दिखाई देता है, तो पहले की राजकुमारों की एक खासियत होती थी, वो हमेशा सर दज के रहते थे, कटार वगैरह तलवार हमेशा साथ में रखते थे। तो महेंद्र ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस शेर के ऊपर क्या कर दिया, वार। जैसे ही शेर के ऊपर महेंद्र ने वार किया तो वो तो मोम का था, तो शेर के दो धड़ हो गए अलग अलग। महेंद्र समझ गया कि कुछ भी नहीं है, ये तो राजकुमारी ने सिर्फ डराने के लिए फील्डिंग सेट कर रखी है। महेंद्र जाते हैं महल के दरवाजे पर, बोलते हैं मे आई कम इन मैम, और करके मुमल के महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मित्रों, जैसे ही महेंद्र मुमल के महल में प्रवेश करते हैं, काफ़ी लंबी इनकी वार्ता चलती है, और वार्ता ही वार्ता में सूर्य उदय से सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन महेंद्र को पता ही नहीं है इस बात का कि कब शाम हो गया है। अब जैसे ही महेंद्र बाहर देखते हैं खिड़की से, तो उनको दिखाई देता है कि शाम का समय हो गया है। 2 दिन घर से फरार हुए हो गए, घर वाले मारेंगे। महेंद्र बोलता है कि अब तो महारानी जाने दीजिए, शाम का समय हो गया है। महारानी ने कहा ना, अब तो जाना ही नहीं है, अब तो यहीं रहना है। महेंद्र ने कहा कि ऐसा क्या हुआ, अगर नहीं जा पाया तो घर वाले मारेंगे, तुम्हारा दिमाग तो सही है। उसने कहा कि बोला हाँ मेरा बिल्कुल सही है ना, आपको जाना ही नहीं है, ये मुमल का आदेश है, आपको अब तो मेरे साथ ही जिंदगी बितानी होगी। महेंद्र ने कहा कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही मैंने पहले ही 5-7 शादियाँ कर रखी हैं, है ना, और ज़्यादा शादी करने की मेरी बस की बात नहीं है, और गलती से बापू को पता लग गया तो बापू जूत मारेंगे, तो ये शादी मैं नहीं कर सकता। मुमल ने कहा अगर आप शादी नहीं कर सकते हैं तो ये महल के अंदर से बाहर मैं भी आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि यहाँ आप जिस जगह पर खड़े हैं वो राजकुमारी मुमल का निवास स्थान है, और निवास स्थान जो मुमल का है उसमें मुमल की बिगैर इजाज़त के ना तो कोई परिंदा अंदर आ सकता है और ना बाहर जा सकता है। तो महेंद्र ने सोचा कि अब तो मामला फंस गया है, क्या करें, मरता क्या नहीं करता। महेंद्र ने कहा कोई बात नहीं, निभा लेते हैं। देखो शादी वादी तो मैं करूँगा नहीं, लेकिन हाँ मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ, अल्टरनेट अगर आप बुलाओगे महीने 2 महीने में तो मैं आपके लिए आ सकता हूँ। मुमल ने कहा कि ना ऐसा नहीं चल सकता। तो महेंद्र ने कहा कोई बात नहीं, अगर महीने का नहीं चल सकता तो मैं हर हफ्ते में आपके पास सैटरडे संडे को अवेलेबल हो जाऊंगा। मुमल ने कहा बोलो ना, तो फिर क्या चाहिए, बोलो कुछ नहीं, मुझे तो रोज आपको बुलाना है। महेंद्र ने कहा कि अब तो मामला गड़बड़ है, लेकिन बात माननी पड़ेगी। महेंद्र ने कहा चलो कोई नहीं, देखेंगे जैसा भी होगा, मैं रोज आऊँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और देखो पहले कि राजा महाराजाओं की और लोगों की एक खासियत होती थी, जैसा उन्होंने एक बार वचन कर दिया तो उसको निभाते थे पूरी शिद्दत के साथ में। हमारी तरह नहीं है कि शाम को शुरुआत हुई और सुबह समाप्त है, वापस नई दिशा की ओर गमन कर गए हैं, ऐसा नहीं करते थे। तो महेंद्र जाते हैं, तो महेंद्र को तो वही चिंता सताए कि मुमल से वादा जो किया है कैसे निभाना है। तो महेंद्र जो है वो रास्ते में जब घर जाते हैं तो घर की बजाय सीधा चले जाते हैं एक रायका के पास में, जो ऊँट वगैरह रखते हैं उनके पास में। और महेंद्र उनसे जाके कहते हैं कि आपके पास में कोई ऐसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है जो मुझे शाम को 10 बजे अमरकोट से कहाँ पहुँचा दे, लोहदरवा जैसलमेर पहुँचा दे। उन्होंने कहा बिल्कुल है, हमारे पास में एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, और उस ऊँट का नाम है मित्रों क्या, चीतल। ठीक, बोले ये जो चीतल सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ये आपको बिल्कुल निर्धारित समय पे पहुंचाएगा और निर्धारित समय पे ले आएगा। महेंद्र ने कहा ठीक है। अब क्या होता है मित्रों, महेंद्र रोज सवार होकर आते हैं किस पर, चीतल ऊँट पर। रोज आने जाने का कार्यक्रम चलता रहता है। अब धीरे धीरे घर वालों को पता तो लगता ही है, तो फाइनली महेंद्र के पिता को पता लग जाता है। पहले तो घर वाले सर्च अभियान जारी करते हैं कि आजकल महेंद्र का चक्कर क्या है। पहले तो ये सुबह 7 बजे ही खड़ा हो जाता था,
अब ये 12 बजे तक सोता रहता है। तो महेंद्र की जो माता जी हैं वो पूछती है राजकुमारियों से, रानियों से कि आजकल ये महेंद्र का क्या चक्कर है। बोलो पता नहीं माँ, हमको तो इनसे मिले हुए 7 दिन हो गए, 7 दिन से हमारे पास में ही नहीं आते हैं। तो पिता ने सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ तो क्या है, दाल में काला है। फाइनली पता लग जाता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही क्या है, काली है। तो वो महेंद्र के बारे में पता करते हैं। उन्हें पता लगता है कि महेंद्र रोज जाता है किस पे सवार होके, चीतल सुपरफास्ट पे, ये ऊंट है, इस पे सवार होके जाता है कहाँ पर, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी से मिलने के लिए। तो कई विद्वान ऐसा बताते हैं कि ये जो चीतल जो ऊंट है ये बीमारी के कारण इसकी मौत हो जाती है। ये कई बताते हैं कि ये जो चीतल ऊंट है इसको महेंद्र के पिता के द्वारा मरवा दिया जाता है। अब जैसे ही, क्योंकि पिताजी सोचते हैं कि यदि ये जिस सवारी पे जाता है ऊँट ही खत्म हो जाएगी, इसकी ऑडी मर्सिडीज फॉर्च्यूनर को हटा देंगे अपन तो किससे जाएगा। तो जैसे ही ये चीतल की मौत हो जाती है, महेंद्र वापस जाते हैं उसी रायका के पास में कि बोलो आपने मेरे को जो फॉर्च्यूनर ऑडी मर्सिडीज जो भी दी थी उसका टायर पंचर हो गया है ना। अब अगर आपके पास में अगर कोई दूसरी बढ़िया सुपर फास्ट एक्सप्रेस है वो आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल है, लेकिन इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में थोड़ा सा अंतर है। हमारे पास आंगी है, ऊंटनी जिसको अपन बोलते हैं, उसका नाम क्या है, आंगी। ये ऊंटनी है, लेकिन ये जो आंगी है इसकी एक विशेषता है, ये हमेशा अपनी मर्जी से चलती है। वैसे तो सुपरफास्ट है, आपको निर्धारित समय पे पहुंचाएगी, लेकिन अगर आपने गलती कर दी और इसके साथ आपने एक कोड़ा अगर गलती से मार दिया तो फिर इसके सारे क्लिच, गियर, ब्रेक सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। महेंद्र ने कहा कि जब निर्धारित समय पे छोड़ ही देगी तो ऐसा करने की मुझे आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी, जो भी होगा वो देखा जाएगा, आप तो इसको तैयार कीजिए अपनी गाड़ी को। तो आज महेंद्र जाते हैं नई गाड़ी पे सवार होकर, नाम है उसका क्या, आंगी, और प्लान करते हैं मित्रों किधर, जैसलमेर की ओर, लोद्रवा की ओर। अब जैसे ही ये आते हैं तो आंगी जो है ये रास्ते में धीरे धीरे चलती है। तो महेंद्र को गुस्सा आ जाता है कि यार सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आते थे रोज चीतल के ऊपर तो वो तो फटाफट ले जाता था और ये मस्तानी चाल में चल रही है। महेंद्र को गुस्सा आता है और महेंद्र गलती से क्या मार देता है, उसके ऊपर कोड़ा। अब जैसे ही उसके ऊपर चाबुक मारता है तो चाबुक मारते ही उसके तो क्लीच, गियर, ब्रेक सारे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। महेंद्र को वो जो आंगी उठनी है वो बीकानेर के रेत के टीलों पर कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर घुमाती रहती है, लेकिन फाइनल जगह पर लेकर नहीं जाती है। मित्रों रात के 12 बज जाते हैं। राजकुमारी इंतजार करती है कि आज क्या चक्कर है। महेंद्र रोज 12:10 पर आ जाता था, लेकिन आज तो 12 से भी 12:30 बज गए हैं, 1 बज गया है, 2 बज गया है, लेकिन महेंद्र फाइनल वहां पर नहीं पहुंच पाता है। धीरे धीरे 3 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी महेंद्र नहीं आया है। 4 बज गए हैं। राजकुमारी नदी के किनारे पर महेंद्र का इंतजार कर रही होती है, लेकिन महेंद्र नहीं आते हैं। राजकुमारी वापस चली जाती है, कहाँ पर, महल की तरफ। और वहां राजकुमारी जो है, राजकुमारी की एक बहन थी, उस बहन का नाम था सुमल। अब ये जो सुमल है ये हमेशा लड़कों की तरह कटिंग वटिंग करा के और लड़कों की वेशभूषा में रहती थी। तो ये राजकुमारी थक के परेशान हो जाती है और किसके साथ में विश्राम करती है, सुमल के साथ में। महेंद्र आता है, 5 बज जाते हैं लगभग। महेंद्र देखता है नदी के किनारे कि राजकुमारी नहीं है। परेशान तो वैसे ही, अब आए गए तो महल में भी जाना ही पड़ेगा। महल में जाते हैं, नीचे देखते हैं, राजकुमारी दिखाई उनको नहीं देती है। सीधा ऊपर चढ़ते हैं छत पर, और जैसे ही छत पर महेंद्र जाते हैं तो महेंद्र देखते हैं किसके साथ, मुमल को, सुमल के साथ में। जैसे ही महेंद्र ने देखा, सुमल लड़कों की तरह हूबहू लगती है। जैसे ही महेंद्र ने देखा, महेंद्र के मन में तुरंत इसको देखकर महेंद्र का विचार बदल जाता है कि जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं कर रहा, तन्हा ही जी लूंगा मैं, जब जीना है मरना। ये बात बोलकर मित्रों महेंद्र वापस आ जाते हैं, कहाँ पर, अमरकोट में।
अब महेंद्र आ जाते हैं। मूमल 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन का इंतजार करती है, लेकिन महेंद्र आते नहीं है। मूमल समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो दाल में क्या है, काला है, महेंद्र के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, अदरवाइज महेंद्र तो रुकने वाला ही नहीं है। तो मूमल जो राजकुमारी है वो अपनी सेना सैनिकों को तैयार करती है, अपने बॉडी रक्षकों को, अंगरक्षकों को, और उनको लेकर पहुंच जाती है अमरकोट पर, महेंद्र के महल के सामने, और जाकर अपना रथ रुकवाती है और सैनिकों को अंदर भेजती है महेंद्र के पास में सूचना लेकर कि महेंद्र से जाकर बोलिए कि राजकुमारी मूमल, लोद्रवा की राजकुमारी मूमल साक्षात या स्वयं आपसे मिलने के लिए पधारी है। जैसे ही महेंद्र के जो अंगरक्षक है सूचना लेकर जाते हैं, महेंद्र ने सोचा कि अच्छा वापस यहाँ भी आ गई। महेंद्र मना कर देते हैं कि उनसे बोलना कि महेंद्र जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो राजकुमारी ने कहा कोई बात नहीं। जैसे ही राजकुमारी के पास में सूचना आई तो राजकुमारी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक महेंद्र नहीं आते हैं मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो राजकुमारी महल के बाहर आसन लगाकर बैठ जाती है। फिर दूसरे दिन वापस संदेश कि महेंद्र आया कि नहीं आया। फिर महेंद्र के जो अंगरक्षक है सूचना लेकर जाते हैं कि महाराज मूमल तो यही सामने बैठ गई है और पूछ रही है कि महेंद्र आया कि नहीं आया। महेंद्र कहता है कि उससे ये बोल देना कि महेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है, महेंद्र क्या हो गया है, बीमार हो गया है। राजकुमारी के पास में संदेश लेकर जैसे ही संदेश वाहक आता है तुरंत राजकुमारी रिप्लाई में कहती है कोई बात नहीं, जब तक महेंद्र ठीक नहीं होगा मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। फिर रोज राजकुमारी जैसे ही सुबह हो शाम हो संदेश पहुंचाए किसके लिए, महेंद्र के लिए, कि अब महेंद्र की तबीयत कैसी है, अब महेंद्र की तबीयत कैसी है। लेकिन ये बार बार ये बातें सुनकर फाइनली महेंद्र क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब जैसे ही संदेश लेकर पहुंचते हैं संदेश वाहक, महेंद्र बोलता है कि अब की बार अगर मूमल का कोई संदेश लेकर आए तो उनसे बोल देना कि महेंद्र को तो काली नाग ने डस लिया है और वो कौन सा वासी हो गया है, स्वर्गवासी हो गया है। अब यही वापस संदेश वाहक बात को आकर बोलते हैं किसको, मूमल को, कि महेंद्र को तो काले नाग ने डस लिया है और महेंद्र जो है वो क्या हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं। मित्रों, मूमल महेंद्र से इतना अत्यधिक प्रेम करती थी कि जैसे ही मूमल ने सुना कि महेंद्र को किसने काली नाग ने डस लिया है, मूमल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मूमल अपने प्राण त्याग देती है। इस बात का पता वापस महेंद्र को लगता है कि महाराज जैसे ही मूमल को बताया कि महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है, मूमल ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए हैं। तब महेंद्र के दिल की बत्ती जलती है, दिमाग की भी जलती है कि वाह क्या दर्द था इसकी आवाज़ में, यानी कितना ही राजकुमारी जो है मेरे से अद्भुत प्रेम करती थी, मैंने इसको गलत समझा। और ये सोचकर महेंद्र को बहुत आघात होता है और महेंद्र जो है अंत में मित्रों क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। आपने सभी जो फिल्मी कहानी देखी होंगी उसमें यानी नायक का नायिका से अंत समय में मिलन होता है, लेकिन मित्रों ये मूमल और महेंद्र की ऐसी कहानी है इसमें नायक और नायिका का अंतिम समय में मिलन नहीं होता है और महेंद्र पागल हो जाता है। बीकानेर के रेत के धोरों पर इधर उधर मूमल की यादों में गीत गाए रहता है और जीवन भर भटकता रहता है। तो इसलिए कौन सा गीत गाया जाता है, मूमल गीत। क्लियर है? तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट लिखते हैं।